Hello students, class 12th biology chapter 6, that is DNA fingerprinting. Student, DNA fingerprinting की ये जो टेक्निक है वो सर एलेक जेफरी ने दी थी। इसमें डीएनए के फिंगर प्रिंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे हम। उन्होंने बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किस तरह से आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया इस टेक्निक के द्वारा कि एक व्यक्ति यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे डिफ़र करता है। ह्यूमन की बॉडी में डीएनए का जो कंटेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो हैप्लॉइड में तो 33 मल्टीप्लाई 10⁹ बेस पेयर है, तो डिप्लॉइड में भी 66 इंटू 10⁹ बेस पेयर होगा। तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं स्टूडेंट, तो इनको कैसे स्टडी किया जाए, ये कैसे पॉसिबल है? जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन होता क्या है कि एक नॉलेज जो कि सर एलेक ने हमको बताई है, एक जो नॉलेज है उससे हमें पता चला है, हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो 99.9% तो सभी में सेम होता है। 99% 9 तो सभी में सेम होता है। जो 0.1 है, ओनली जो 0.1 जो होगा वही डिफ़र करता है। बेसिकली जो 0.1 है वही यूज़ किया जाता है टू इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। दीज आर रिपीटेड सीक्वेंस। इन सीक्वेंस के अलावा कुछ ऐसे सीक्वेंस भी होते हैं जो सैटेलाइट सीक्वेंस कहते हैं, जिन्हें हम DNA fingerprinting involve identifying differences in some specific regions in DNA sequences called a repetitive DNA. Because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA. जो repetitive DNA होते हैं वो separated होते हैं bulk genomic DNA, जिसे जो डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट्स सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। मतलब छोटे छोटे पीसेस में उनको अलग किया जाता है। और इनके अलावा क्या होते हैं, कुछ अदर स्मॉल पीक्स होते हैं जिसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, length of segments and number of repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories such as a microsatellite and mini satellites. These sequences normally do not code for any proteins, but they form a large protein of human genome. These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. जो सैटेलाइट सीक्वेंसेस जिसे हम कहते हैं वो वैसे टोटल जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है हमारे, तो उसे छोटे छोटे सीक्वेंस में उन्हें सेपरेट किया जाता है। वो किस बेसिस पर किया जाता है? डेंसिटी ऑफ ग्रेडियंट्स के बेसिस पर किया जाता है। पीक डीएनए रिपीटेड फ्रॉम बल्क डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशंस, मिनी माइक्रो, नंबर ऑफ सीक्वेंस, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वेरिएशन एट अ जेनेटिक लेवल। इनका यूजेस क्या है? इनका यूजेस होता है पैटर्निटी जो टेस्ट होते हैं ना, पैटर्नल टेस्ट के लिए, जैसे पिता के लिए अगर कोई एक बेबी है और कोई कहीं पर एक बेबी हमको मिल गया है और उस बेबी को के लिए दो फादर आ जाते हैं, कहते हैं ये बेटा हमारा, ये बेटा हमारा, तब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये आइडेंटिफाई किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। ठीक है,
दोनों फादर का डीएनए ले लिया जाता है, बेटे का डीएनए ले लिया जाता है उस बच्चे का, फिर जिससे मैच कर जाता है उससे उसे दे दिया जाता है। और टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, मर्डर केस, रेप केस, उसको भी आइडेंटिफाई करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ किया जाता है। इसमें एक प्रॉप होता है VNTR, दैट इज़ जो VNTR होता है उसे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ VNTR? इट इज़ यूज्ड एज अ रेडियो एक्टिव प्रॉप। जैसे स्पर्म है, स्पर्म क्या है आपका? VNTR। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई ब्लड स्टेन मिला है, अगर ये कम क्वांटिटी में हमें मिला है तो उसको एम्पलीफाई करवाते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ करवा लेते हैं ताकि स्कैन करते समय डीएनए का जो सैंपल है वो हमसे कहीं लॉस ना हो जाए। ओके, यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं। डीएनए आइसोलेशन, आपको सैंपल में से डीएनए को निकालना है, देन उससे डाइजेशन करवाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, क्या किया आपने? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, राइट। देन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। डाइजेशन क्यों कराया जाता है? क्योंकि जो डीएनए का जो सैंपल है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत इसका थ्रेड बहुत लंबा होता है, तो इतने बड़े कम से कम 2 मीटर का होता है, तो पूरे के पूरे को काफ मतलब करना कॉम्प्लिकेटेड होगा बहुत ज़्यादा। तो पहले उसे क्या किया जाता है? उसे स्मॉल सीक्वेंस में ब्रेक डाउन करवा लेते हैं, फिर डाइजेशन कराया जाता है बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा। ये मॉलिक्यूलर सीजर है। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे? उसके कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में उसमें कट लगा देंगे। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम क्या करेंगे? ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करने में हेल्प करती है। तो पहले हमने क्या किया? हमारे पास जो भी हेयर फॉलिकल्स हैं, ब्लड हैं, जो भी है सैंपल मिला था, उसमें उससे हमने क्या किया? डीएनए को बाहर निकाला, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करके स्पेसिफिक सीक्वेंस में उसमें कट लगा दिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से फ्रेगमेंट्स में उसको अलग मतलब बांट दिया ना, उसको हमने अलग अलग बांट दिया। फिर उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, मतलब ब्लॉटिंग कर दिया जाता है। सडन ब्लॉट कहा जाता है। एक मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी क्या कहते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की या नायलॉन की एक मेम्ब्रेन बनी होती है, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे सडन ब्लॉट कहते हैं। आप साथ साथ आपने क्या किया? रेडियो एक्टिव VNTR जो है उसे भी आपने उसमें डाल दिया, प्लॉट पर डाल दिया, हाइब्रिडाइजेशन कराया। और अब आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ऑब्ज़र्व करेंगे तो ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा कि कौन सा डीएनए किसके साथ मैच कर रहा है। जिसके साथ मैच कर जाता है तो आप जो भी है सस्पेक्टेड, उसको आप पकड़ सकते हैं, उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। इस तरह से क्राइम को रोकने में या क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प मिलती है हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा, राइट। The VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to as a mini satellite. A small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers. The copy number varies from chromosomes to chromosome in an individual. The number of repeats show very high degree of polymorphism. Result: the size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 kb. Consequently, after hybridization with VNTR probe, the
ऑटोरेडियोग्राफ गिव मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट, जो डिफरिंग साइज, आपको बहुत सारे साइज मिल जाएंगे। दीज बैंड्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए। It differs from individual to individual in a population except in the case of monozygotic twins. Sensitivity of the technique has been increased by use of polymerase chain reaction PCR. You will study about it in chapter 11. आप 11 चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। DNA from a single cell is इनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालाइजिंग। डीएनए का जो एक सिंगल सेल है वही काफ़ी है फिंगरप्रिंटिंग के परफॉर्म करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस, it has much wider application such in determining population and genetic diversities. Currently many different props are used to genetic DNA fingerprints. I hope you understand, students. Thank you.